बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाजी का शहीद से पहले जन्नत में दाखिला। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कान रजुलान मिन बलिय्यिन हय्युम मिन क़ुज़ाअत अस्लमा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तुशहिद अहदुहुमा व उख़िर अल आखरु सनतन। क़ाल तलहत इब्न उबैदिल्लाह फ़रअयतुल मुअख़ख़र मिनहुमा उदख़िलल जन्नत क़ब्ल अश-शहीदी फ़तअज्जबतु लिज़ालिका फ़अस्बहतु फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ ज़ुकिरा लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा क़द साम बअदहु रमज़ान व सल्ला सित्त आलाफ़ि रकअतिन व कज़ा रकअतन सलातस सनती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक कबीले के दो सहाबी एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का एक साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका एक साल बाद इंतकाल हुआ था उन शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वो पहले जन्नत में दाखिल होते। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हुआ उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गई। एक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी रकातें नमाज की एक साल में उनकी बढ़ गई। फ़ायदा, अगर एक साल के तमाम महीने 29 दिन के लगाए जाएं और सिर्फ फ़र्ज और वित्र की 20 रकातें शुमार की जाए तब भी 6960 रकातें होती हैं और जितने महीने 30 दिन के होंगे 20-20 रकातों का इजाफा होता रहेगा और सुन्नतें और नवाफिल भी शुमार किए जाएं तो क्या ही पूछना। इब्ने माजा में ये किस्सा और भी मुफस्सल आए हैं। उसमें हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ख्वाब देखने वाले हैं वो खुद बयान करते हैं कि एक कबीले के दो आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले थे, वो एक लड़ाई में शहीद हो गए और दूसरे साहब का एक साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ और वो दोनों साहब भी वहाँ हैं। अंदर से एक शख्स आए और उन साहब को जिनका एक साल बाद इंतकाल हुआ था अंदर जाने की इजाज़त हो गई और जो साहब शहीद हुए थे वो खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद फिर अंदर से एक शख्स आए और उन शहीद को भी इजाज़त हो गई और मुझसे ये कहा कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैंने सुबह लोगों से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। सबको इस पर ताज्जुब हुआ कि उन शहीद को बाद में क्यों इजाज़त हुई, उनको तो पहले होनी चाहिए थी। आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इसका तज़किरा किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वो शहीद भी हुए और बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले भी थे और जन्नत में ये दूसरे साहब पहले दाखिल हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने एक साल इबादत ज़्यादा नहीं की? अर्ज़ किया बेशक की। इरशाद फरमाया कि क्या उन्होंने पूरे एक रमज़ान के रोज़े उनसे ज़्यादा नहीं रखे? अर्ज़ किया गया बेशक रखे। इरशाद फरमाया क्या उन्होंने इतने सजदे एक साल की नमाज़ों के ज़्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया कि बेशक किए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो इन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। इस किस्म के किस्से कई लोगों के साथ पेश आए। अबू दाऊद शरीफ में दो सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का किस्सा इसी किस्म का सिर्फ 8 दिन के फ़र्क से जिक्र किया गया है कि दूसरे साहब का इंतकाल एक हफ्ते बाद हुआ, 8 दिन बाद हुआ, फिर भी वो जन्नत में पहले दाखिल हो गए। हकीकत में हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं कि नमाज कितनी कीमती चीज़ है। आखिर कोई तो बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बताई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख की ठंडक जो इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, मामूली चीज़ नहीं। एक हदीस में आया है कि दो भाई थे, उनमें से एक 40 रोज़ पहले इंतकाल कर गए, दूसरे भाई का 40 रोज़ बाद इंतकाल हुआ। पहले भाई ज़्यादा बुजुर्ग थे, लोगों ने उनको बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या दूसरे भाई मुसलमान न थे? सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि बेशक मुसलमान थे मगर मामूली दर्जे में थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि उन 40 दिन की नमाजों ने उसको किस दर्जे तक पहुंचा दिया है। नमाज की मिसाल एक मीठी और गहरी नहर की सी है जो दरवाजे पर जारी हो और आदमी 5 दफ़ा उसमें नहाता हो तो उसके बदन पर क्या मेल रह सकता है। उसके बाद फिर दोबारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि उसकी नमाजों ने जो बाद में पढ़ी गई उसको किस दर्जे तक पहुँचा दिया।